कोलैबोरेशन विक्रम जी के साथ काफ़ी सालों से रहा है। उन्होंने बहुत साल पहले एक फ़िल्म बनाई थी डेंजरस इश्क, तो उसमें मैंने एक रोल किया था। एंड लास्ट ईयर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम है लेट्स प्ले, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। इट्स अ हॉरर फिल्म। तो वो 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, उसमें भी मैं था। एंड अभी रिसेंटली वो ट्विस्टेड बना रहे थे, तो उसमें एक रोल था जो कि डायरेक्टर चाहते थे कि मैं वो करूं, बट मैं आउट ऑफ इंडिया था तो वो मैं नहीं कर पाया। फाइनली विक्रम सर का मुझे कॉल आया कि ज़ख्मी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है, जो कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये रोल आके तुम सुन लो और तुमको अच्छा लगता है तो कर लो। एंड आई वेंट, आई मेट हिम। तो रोल तो बहुत ही बढ़िया था, बट मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि यार ऐसा रोल मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव रोल किया नहीं था, और ये एक ऑल आउट नेगेटिव कैरेक्टर था जो कि शुरुआत में अच्छा होता है, बट काफ़ी सस्पेंस है, चीज़ें बदलती है, और एंड में आके पता चलता है कि वो ही मेन विलेन है, कह सकते हैं। एंड इस रोल को करना, इतने सीन्स थे मेरे हीरोइन के साथ जहाँ पर मैं रूडली बात कर रहा हूँ, या मैं जो विलेन जैसा करते हैं वैसा बिहेव कर रहा हूँ। तो बिगनिंग में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट जब मैंने स्टार्ट किया, जब मेरा पहला दिन था विलेन के सीन का, तो मुझे बहुत मज़ा आया। एंड द रेस्ट ऑफ इट तो इतना आसान हो गया था मेरे लिए कि मैं हर सीन जब करता था तो मैं कुछ और करता था, मैं खुद ही इम्प्रोवाइज़ करने लग गया था, अपने हिसाब से करने लग गया था, एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट। तो फाइनली जब मैंने खुद देखा, अपने सीन जब मैंने देखे, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये मैं हूँ। मुझे लगा कि यार ये मैंने कैसे कर लिया, क्यों किया, ये क्या सोच रहा था मैं। एंड आई रियली हैड अ ब्लास्ट डूइंग दिस कैरेक्टर। टिया आपके जो कोस्टार है टिया जी, उनसे उनका भी हमने इंटरव्यू किया था, तो कह रही थी कि आप काफ़ी अच्छे एक्टर हैं आप, और काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन रहा है आपके लिए बिल्कुल। आपके साथ। कुछ सीन्स थे ऐसे बोल्ड जहाँ आपको उनको किस करना, काफ़ी टेक लिए, क्या वो करने में हिचकिचाहट थी या एक्चुअली क्या है कि किसिंग सीन्स मैंने किए हुए हैं, टिया ने भी किए होंगे अपनी फिल्मों में, तो ऐसा तो नहीं था कि यार किसिंग सीन है तो हम नर्वस हो गए हैं। हमें पता था कि ये स्क्रिप्ट में है ऐसा और करना है, बट फ़नी पार्ट ये था कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं थे। तो जैसे मैं सर के पास बैठा हुआ था मॉनिटर पर, और टिया आई रेडी वेडी होके, और सर ने बोला ये टिया है, ये रुस्लान है, चलो अब जाओ, तुम्हें किस करना है ऑन सेट। तो वो मेरे लिए काफ़ी अजीब था। तो मैं चल रहा था टिया के साथ, तो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि यार ये अभी मैं पहली बार मिल रहा हूँ इसको, इसके साथ मैंने बात भी नहीं की है, मैं अभी इसको किस करूँगा, ये क्या सोचेगी, अगर मैं ज़्यादा कर दूँगा तो पता नहीं इसको क्या लगेगा कि ये क्या कर रहा है लड़का, अगर मैं कम करूँगा तो सर बोलेंगे वन मोर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो जब तक हम बैठे, लाइटिंग वाइटिंग चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा टिया से बात कर रहा था कि यार देखो वो ऐसा करते हैं हम लोग, तो मैं ऐसे किस करूँगा तुमको, फिर तुम ऐसे रिएक्ट करना। और वो सुन रही थी, वो बोल रही हाँ हाँ या फाइन फाइन। तो आई थिंक कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसको, क्योंकि सर ने हमें कुछ बताया नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला कि किस करना है, अभी इसमें क्या डायरेक्शन दूँ मैं, तुम अपने हिसाब से कर लो। बट मैं थोड़ा सा ये था, नर्वस था कि ये टिया सोचेगी क्या मेरे बारे में, क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्ती में, या जब आप किसी से मिलते हो। तो मैं अपना इम्प्रेशन सही बनाने की कोशिश कर रहा था, बट वो गलत सीन था, तो जितना हो पाया मैंने कर लिया। एंड उसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। कोई ऐसा मोमेंट जो आप और टिया के बीच में काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है जब हम देखते हैं ऑन लोकेशन शूट पे, जो आप बताना चाहें? तो ऑब्वियसली ये सीन तो एक कह सकते हैं कि ये आइस ब्रेक हो गया हमारा, कि दो लोग जो अपने एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, पहले तो उनका किसिंग सीन हो गया। बट टिया के फिल्म जो हमारे वेब सीरीज़ में है, दूसरे लोगों के साथ भी इंटीमेट सीन्स थे। तो पहले तो उसने मेरे साथ सीन कर लिया, बट बाकी के सीन्स उसको करने थे। तो जब उसने वो सीन्स किए, उसके बाद जब हम मिले, तब जाके वो मुझे बोली, यू नो व्हाट, आई हैव नेवर मेट यू बिफोर,
बट तुम्हारे साथ सीन करते हुए मैं इतनी कंफर्टेबल थी, और जब मैं इनके साथ कर रही थी मैं इतनी अनकंफर्टेबल थी। तो लगता है कि उसके वजह से हमारी दोस्ती हो गई, क्योंकि उसके पास एक बेंचमार्क था अभी कि यार रुस्लान के साथ तो मुझे कुछ लगा ही नहीं। हम लोग ने सीन किया और हम लोग एकदम नॉर्मल थे कि काम कर रहे, बट ये दूसरे लोगों के साथ जब मैं कर रही थी तो मुझे क्यों अनकंफर्टेबल लग रहा था। एंड शी रियलाइज एट दैट टाइम कि यार रुस्लान मेड मी फील कंफर्टेबल, ही मेड मी फील कि देखो काम करना है तो वो इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बट दीज अदर पीपल, उन्होंने इतना सोचा ही नहीं, उन्होंने लगा कि करना है तो कर दिया उन्होंने। तो इसके वजह से शायद हमारी जो बॉन्डिंग थी वो बढ़ गई, क्योंकि एक ट्रस्ट इक्वेशन भी आ गया। टिया को पता था कि ये रुस्लान कभी एडवांटेज नहीं लेगा एक कोई भी सिचुएशन का। और इसके बाद जो हमारे सीन्स थे जिसमें फिज़िकलिटी थी, टचिंग था, या मैं उसे जिस तरीके से टच कर रहा था थोड़ा सा वल्गर था या इंटीमेट था, तो वो हमेशा कंफर्टेबल रहती थी। उसको पता था कि हाँ ये जो कर रहा है ये कैरेक्टर के हिसाब से कर रहा है। और मैं बोलता था कि मैं ऐसे करूँगा तो मतलब ये मत हो जाना कि ये बीच में क्या कर रहा हूँ मैं। और मैं रिहर्सल में करता था ताकि टेक में वो शॉक ना हो जाए। how much you like horror genre or like इसको हाँ करने की वजह क्या थी कि स्क्रिप्ट जो थी वो पूरी हॉरर भी है और थोड़ी हॉरर नहीं कह सकते, ये तो थ्रिलर है, थ्रिलर है हाँ। सस्पेंस है जिसमें तो रेप विक्टिम के बारे में भी बताया या गया है जी। तो क्या ये वजह रही आपकी सेलेक्ट करने की? सी ऑनेस्टली वजह तो मेरी ये सिलेक्ट करने का ये था कि जो मेरा रोल था जी वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और कोई और एक्टर करता तो मुझे बहुत बुरा लगता कि यार इसने अच्छा कर लिया या इसका रोल तो बहुत अच्छा था, ये मैंने क्यों नहीं किया। तो ऑब्वियसली वो तो एक बात थी कि मेरा कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। एंड उसके अलावा जो विक्रम जी की जितनी भी वेब सीरीज़ अभी वो बना रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे हैं। एक्टिंग का बहुत स्कोप है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स अवेलेबल है वेब पे वो अभी आप फिल्मों में नहीं कर पाते या टीवी में ऐसे रोल्स नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक इन दैट सेंस कि जो कैरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं। ये स्पेसिफिक वेब सीरीज़ बहुत अच्छा है क्योंकि जो टिया ने काम किया है, आई थिंक उसकी कास्टिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो शो है देखा जाए तो उस पर ही बेस्ड है। उसके साथ क्या हो रहा है, उसका रेप होता है, उसके पति की मौत होती है, फिर उसे लोगों के साथ जूझना है या लड़ना है, उसका बिट्रेयल, उसका पेन। तो टिया की अच्छी कास्टिंग होना टिया के रोल के लिए बहुत ज़रूरी था। और जब टिया की कास्टिंग हो गई तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गया कि ये रोल मुझे करना ही है। बात करें एक्टिंग की, लाइक यू हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग इन टेलीविजन, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो ये जो एक्टिंग का जो है लाइक कम विथ योर फैमिली ओनली, लाइक योर मदर सिंस 40 इयर्स। बिल्कुल या काफ़ी नाम कमाया उन्होंने जी। तो ये जो स्टेटस हो जाता है इसको मेंटेन करना, कीप यू ऑन प्रेशर ऑन यू? थोड़ा बहुत तो होता है, अभी धीरे धीरे करके वो प्रेशर बढ़ रहा है। शुरुआत में नहीं था, क्योंकि शुरुआत में जो काम मुझे मिलता गया मैं करता गया, बट धीरे धीरे करके ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार वो उस लेवल तक मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। उनका नाम उन्होंने जितना बनाया है, मैं उस लेवल तक कब आऊँगा, वो मैं इस प्रोजेक्ट से आऊँगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट से आऊँगा। तो कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हैं, आप कमिटेड हैं, तो वो आज नहीं होगा, शायद वो 5 साल के बाद हो जाए, शायद वो 10 साल के बाद हो जाए। बट जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, वो कभी ना कभी लाइमलाइट में आते हैं, कभी ना कभी उनका ऐसा कोई रोल आता है जो उनको भी सूट करता है, वो प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो मैं अपने काम को लेकर बहुत कमिटेड हूँ, मैं अपने आप को लेकर बहुत कमिटेड हूँ। मैं अपने जो फ्री वक्त होता है मैं उसे वेस्ट नहीं करता। मैं कभी अपना टाइम कि अभी शूटिंग नहीं है कल तो रात को 3 बजे सो रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, ड्रिंक कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। मैं हमेशा अपने काम को लेकर तैयार रहा हूँ। अगर मुझे कोई भी रोल आप दे दो, कल सुबह को आप बोलो कि ये वॉरियर का रोल है तो 6 पैक चाहिए तो रेडी है। अगर आप बोल दो कि कॉलेज स्टूडेंट का रोल है तो उसमें बॉडी नहीं चाहिए तो वो भी रेडी है,
क्योंकि मैंने तैयारी वैसी की है कि मैं कभी भी किसी रोल में भी फिट बैठ सकता हूँ। एंड मैं अपने फ्री टाइम को कभी फ्री टाइम नहीं समझता। Do you think it's a right choice to work in a web series जहाँ हम देखते हैं like digital is growing day by day या and people are watching on Netflix and online. राइट। Do you think it's a right choice for you also like for future for your growth also? या आई थिंक यू नो ये वेब सीरीज़ करके एज एन एक्टर ऑल्सो आई हैव ग्रोन, बिकॉज ऐसा रोल मुझे कभी ऑफ़र नहीं हुआ है और टेलीविज़न पे भी नहीं होने वाला था या फिल्मों में भी नहीं होने वाला था। तो इट वाज इम्पॉर्टेंट एज एन एक्टर कि आप कुछ अलग कर सकते हैं, एंड वेब पर ये मौका मिलता है क्योंकि कहानियाँ अलग होती हैं, रोल्स अलग होते हैं। तो येस, वेब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, स्पेशली वी शुड बी थैंकफुल एज एक्टर्स कि अभी वेब भी मार्केट में आ गया है, तो ज़्यादा काम है, ज़्यादा अलग किस्म का भी काम है, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि कल को अगर कोई वेब शो ऑफ़र होगा तो जितना मैं पहले सोचता था उतना तो अभी सोचने की बात ही नहीं है। इट्स लाइक या लेट्स डू इट। तो जख्मी की हम बात करें तो इसमें एक मैसेज भी दे रहा है कि जब वुमेन विक्टिम बनती है, जब रेप हो जाता है तो खुद फाइट करना चाहिए, ना कि किसी की सपोर्ट हो, ना किसी का ना पुलिस भी ना कुछ कर पाए। जब विक्टिम करने जो हो, रेप करने वाला ही कोई नेता या कोई राइट। तो ये कितना बड़ा मैसेज लगता है? सी ऑब्वियसली ये तो कहेंगे कि ये फिक्शन है, जी जहाँ पे हीरोइन जिसका रेप हुआ है वो गन उठा के सबको मार रही है। जी जी ये तो ये कहेंगे कि ये एंटरटेनमेंट है, उस लेवल तक ही रखना पड़ेगा। बट अगर रियल लाइफ में कोई लड़की ऐसा कर सकती है, उसका अगर रेप हो गया हो और सिस्टम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो एक्चुअली ऐसा कर दे, मैं तो उसे सपोर्ट ही करूँगा। तो अगर ऐसा कोई करे जहाँ पर उसे जस्टिस नहीं मिलती है सिस्टम से और उसे चीज़ें अब खुद के हाथों में लेनी पड़ती है, तो आई थिंक वो सही ही कर रही है। उसका रेपरकशन क्या होगा ये मैं नहीं जानता, बट आई होप कि हमारी कंट्री में ये जो फिल्में बनती है फिल्मों तक रहें और रियल लाइफ में सिस्टम हेल्प करें और जस्टिस पहुँचाए विक्टिम तक। तो ये कितनी बात मानते हैं आपके एक रेप करने वाला और एक जब हम देखते हैं जब आए दिन वीडियो आता रहता है मोबाइल से जो शूट होता है वो कितने गुनहगार होते हैं? मोबाइल से जो शूट करते हैं, राइट। ऑब्वियसली जो भी लोग हैं, जितने भी आदमी हैं हमारे देश में जो विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जी एक लॉ के तहत उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो वरना नहीं सीख पा रहे हैं, उन्हें कोई सिखाने के लिए नहीं है। सिर्फ लॉ एक ऐसी चीज़ है, अगर कहेगी कि ये चीज़ गलत है तभी वो चीज़ रुक सकती है। सोशली ये तो मैं समझ गया हूँ कि अगर आप सोशली बोलोगे कि छेड़ना नहीं है या लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना है, तो वो तो बंद नहीं हो रहा। तो इंसानियत के तौर पर तो कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा है। शायद लीगल सिस्टम की तरफ से अगर कुछ आए तो शायद ये सारी चीज़ें बंद हो जाए, बट पता नहीं कब आएंगी और उसका कितना इतना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे सिस्टम को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, रोकने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है, और क्या मतलब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ की हम बात करें तो जितनी भी वेब सीरीज़ अब आ रही हैं हम देख रहे हैं, इंडिया एक ट्रेडिशनल कल्चर देश माना जाता है हमारा, जहाँ हम नेट जस्ट स्क्रेड गेम हाँ, सीक्रेट गेम्स। हाँ सीक्रेट गेम्स और लव स्टोरी जो आई है पिक्चर जी जी काफ़ी लोगों को मिक्स रिव्यूज़ भी आए हैं। हम बिल्कुल देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह के सीन हैं उसमें नवाजुद्दीन ने किए हैं या विकी कौशल ने किए हैं तो लगता है आपको कि आने वाले दौर में वेब सीरीज़ पे भी CBFC होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी इंटरनेशनल जब हम कंटेंट देखते हैं तो उसमें जब हम अडल्ट सीन्स देखते हैं जी तो हमें कुछ लगता नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें नहीं लगता कि ये एक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये अजीब से लोग हैं या जो भी, हम उन्हें जज नहीं करते। जी जी तो
एक तरीके से उस हिसाब से अगर आप सोचें तो आपको जो हमारे इंडियन एक्टर्स हैं उन्हें भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक किरदार प्ले कर रहे हैं। तो ये तो एक बात है। बट शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक अपनापन लगता है हमारे एक्टर्स के साथ कि यार ये तो हमारा बंदा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये भी हो सकता है। मे बी इंडिया एज अ कंट्री इज़ नॉट रेडी टू सी इंडियंस डू ऑल दिस। हम फॉरेनर्स को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पर जब कोई इंडियन ऐसा करता है तो हमें यू नो कंफर्ट नहीं लगता है, या हमें लगता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो आई डोंट नो कि सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो कि अगर आप कोई सीन दिखा रहे हैं तो क्या वो सीन में न्यूडिटी दिखानी ज़रूरी है या नहीं है। वो क्रिएटिविटी या वो जो डायरेक्टर होते हैं वो उन पे निर्भर है। बट एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर कोई लव मेकिंग सीन भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉडी पार्ट्स दिखानी है या न्यूडिटी दिखानी है। तो आप ये सब दिखाए बगैर भी दिखा सकते हैं कि ये एक बहुत ही रोमांटिक सीन है या एक बहुत ही सेंशुअल सीन है। तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो विदाउट शोइंग स्किन ये सब क्रिएट कर सकते हैं। लास्टली जाते जाते अपने व्यूअर्स को अपनी वेब सीरीज़ के बारे में क्या जितने भी मेरे फैंस हैं जो इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर पर मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आपका अगला काम कब आएगा। तो हाल ही में मैंने ज़ख्मी करके एक वेब सीरीज़ की है प्रोड्यूस बाय विक्रम भट्ट, तो आप प्लीज़ इसे देखिए। इसमें मेरा पॉजिटिव रोल भी है, रोमांटिक पार्ट भी है, और एक नेगेटिव और एक नया कह सकते हैं कि नया कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। तो प्लीज़ देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल एन्जॉय इट। यू विल सी अ डिफरेंट साइड टू माई पर्सनैलिटी, क्योंकि हर अच्छे इंसान में बुरा भी होता है। तो शायद ये एक जो मेरे अंदर की जो बुराई है मैंने इस किरदार के ज़रिए आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो वॉच ज़ख्मी ये वीबी ऑन द वेब विक्रम जी का ऐप है, वहाँ पर अवेलेबल है, या जियो सिनेमास पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।